देखिए स्टूडेंट, आज मैं आपको बहुत प्यारी चीज़ करा रहा हूँ ग्रामर की। आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में कराने की कोशिश करूँगा ताकि आपकी ट्रांसलेशन कोई भी टॉपिक आप बना सकें। ठीक है स्टूडेंट, मैं आपको सिखाता हूँ सीक्वेंस, SEQUENCE। सीक्वेंस का मतलब होता है जोड़ना स्टूडेंट। टेंस होते हैं, इंग्लिश में भी आते हैं और हिंदी में भी आते हैं बहुत से स्टूडेंट्स को। ये स्टूडेंट कंपटीशन में भी आते हैं, कैसे पूछे जाते हैं मैं आपको वो भी बताऊंगा। और फिलहाल मैं इसका आपको स्ट्रक्चर दे रहा हूँ। सीक्वेंस सेंटेंस मेरे अकॉर्डिंग याद करेंगे, बहुत इजी कर दूंगा मैं। सीक्वेंस सेंटेंस देखिए स्टूडेंट्स, शॉर्टकट में अगर इसमें दो सेंटेंस होते हैं, सीक्वेंस का मतलब होता है जोड़ना, यानी कि दो सेंटेंसों को कंप्लीट करता है सीक्वेंस। ये कम्प्लेक्स का ही पार्ट होता है एक प्रकार से। कम्प्लेक्स में इसको हम जो दैट से जोड़ते हैं सेंटेंस को, वो हमारा सीक्वेंस कहलाता है। दैट हो गया, वाट हो गया। तो स्टूडेंट इसमें ना दैट आता है, स्ट्रक्चर दैट बनता है। दैट से हम किसी भी चीज़, दो सेंटेंस को कैसे कनेक्ट करते हैं देखिए ध्यान से। पहले आप रूलिंग देखिए। अगर इसमें आपको पहला वाला सेंटेंस यानी पहला वाला जो पार्ट है, अगर ये वाला आपका प्रेजेंट में हो, किस टेंस में हो, प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, तो दूसरा वाला जिसमें दिया है, जिसमें दिया हुआ है, जिसमें दिया हुआ है उसी में ही बनाते हैं, उसी में ही बनाते हैं स्टूडेंट। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, भी क्लियर हो जाएगा, बहुत प्यारी तरीके से समझाऊंगा। दूसरा नियम है आपका, अगर पहला वाला पास्ट है स्टूडेंट, तो दूसरा भी आपको पास्ट बनाना है। नंबर थर्ड कंडीशन होती है, अगर पहला वाला किसी भी टेंस में दिया हो, किसी भी टेंस में दिया हो, ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ पर आपका सेकंड वाले में यूनिवर्सल ट्रूथ हो, क्या हो, यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी कि सदैव सत्य बात आए, तो स्टूडेंट हमेशा प्रेजेंट टेंस ही बनाते हैं। अब आपको एग्जांपल दूंगा तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ आएगा, और मेरे इस स्ट्रक्चर से आप पूरी एक्सरसाइज कर सकते हैं, मेरा वादा है आपसे। देखिए नंबर 1, मैंने आपको स्ट्रक्चर दिया। मैंने बोला कि वह कहता है, सपोज वह कहता है कि तुम कमज़ोर हो। मेरी बात को समझिए, मैं बहुत इजी वे में समझा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले आप इसको रिकॉग्नाइज़ करना है कि सीक्वेंस है या नहीं है। देखिए दैट आ रहा है ना, तो ये दो सेंटेंस है। वह कहता है कि तुम कमज़ोर हो। तो स्टूडेंट रूल नंबर फर्स्ट क्या है, अगर पहला वाला सेंटेंस आपका प्रेजेंट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो, तो दूसरा वाला सेंटेंस जिसमें दिया हुआ है एज इट वैसे ही का वैसे ही बनाना है, बदलना नहीं है। देखिए कैसे, वह कहता है, तो यहाँ पे स्टूडेंट ही सेज, कॉमा, यहाँ मैंने दैट लगा दिया क्योंकि प्रेजेंट डेफिनेट था इसलिए ऐसे लगा दिया दैट। और तुम कमज़ोर हो तो क्या लिखा आपने, यू आर, यू आर वीक, है ना, यू आर वीक, यू आर वीक, तुम कमज़ोर हो। अब स्टूडेंट अगर इसी सेंटेंस को मैं था में बनाना चाहता हूँ, मैंने बोला कि वह, बहुत ध्यान समझिएगा, इंटर का चैप्टर है, 11th का चैप्टर है और स्पीकिंग में यूज़ होता है, कंपटीशन का चैप्टर है, बहुत ध्यान समझिएगा। बहुत पैसा खर्च करने के बाद भी आपको इतनी इजी तरीके से कोई नहीं समझाएगा जितना मैं समझा रहा हूँ। मेरा वादा है, आप देखिए मेरे छोटे से स्ट्रक्चर के द्वारा आप पूरी एक्सरसाइज कर देंगे। देखिए स्टूडेंट मेरी बात को समझिए, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। वह कहता था, वह कहता था कि तुम कमज़ोर हो, कमज़ोर हो। स्टूडेंट देखिए कंपटीशन में कैसा आता है समझिए, पहला वाला पास्ट है और ये प्रेजेंट दिया हुआ है। रूलिंग क्या कहलाती है कि अगर पहला पास्ट है तो दूसरा भी पास्ट में बनेगा। और यहाँ पे स्टूडेंट क्या गलती कर देते हैं, तुम कमज़ोर हो लिखाते हैं इंग्लिश का। देखिए मैं बताता हूँ आपको, वह कहता था पास्ट टेंस, ही टोल्ड भी लगा सकते हैं और सैड भी लगा सकते हैं। ही टोल्ड, वह कहता था दैट, क्या कहता था, तुम कमज़ोर हो। तो यहाँ पे तुम कमज़ोर हो नहीं बनाएंगे स्टूडेंट, क्या बनाएंगे, तुम कमज़ोर थे बनाएंगे। वाई सो, व्हाट इज़ द रीज़न, बिकॉज जब पहला पास्ट होता है तो दूसरा भी पास्ट में चेंज कर देते हैं। सो देखिए, यू वर वीक,
अब स्टूडेंट आपको पता चल गया ना वर क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे है आ रहा है, हम फिर भी वर लगा रहे हैं स्टूडेंट। ये भी सुनिए ध्यान से, मैं क्या कहना चाहता हूँ आपसे। अगर पहला पास्ट है तो कंपटीशन में क्या होता है, यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं या यहाँ चेंज कर देंगे, तो वो आपको देखना है। जब तक आप इस स्ट्रक्चर को नहीं समझेंगे यू कांट डू। ओके, नंबर 3 रूलिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी टेंस में दी हो, किसी भी टेंस में दी हो, देखिए किसी भी टेंस में दी हो, मैंने बोला उसने कहा, उसने कहा, स्टूडेंट बात समझिए, उसने कहा कि सूरज लाल है। स्टूडेंट देखिए ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो नियम क्या कहलाता है कि पहला पास्ट होता है तो दूसरा ही पास्ट में बनाएंगे, लेकिन स्टूडेंट इसको पास्ट में नहीं बनाएंगे क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो तीसरा नियम लगेगा, यूनिवर्सल ट्रूथ में हो तो प्रेजेंट टेंस में ही बनाते हैं। देखिए यहाँ पर उसने कहा, ये तो पास्ट है, ही टोल्ड, उसने कहा हो गया ही टोल्ड। ओके स्टूडेंट, यहाँ दैट लगा दिया स्टूडेंट। फिर देखिए सूरज लाल है, क्या बोलेंगे, दी सन इज रेड। ठीक है स्टूडेंट, मैंने आपको बोला था ना शुरू में आएगा तो किसी नेचुरल थिंग्स के लिए क्या बोलना है आपको, दी बोलना है, दानी बोलना है ना, दी सन इज रेड। ये भी आपको लॉजिक क्लियर कर दिया मैंने, इससे पहले की वीडियो में आपको बताया हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब है, फिर रिपीट कर लेते हैं, ये बड़ा ख़तरनाक होता है, ये हमारा कम्प्लेक्स का ही पार्ट होता है। कम्प्लेक्स में दैट माने की होता है और दैट माने की भी होता है स्टूडेंट, दैट मीन्स की भी होता है, दैट मीन जो की भी होता है, लेकिन ये कम्प्लेक्स में यूज़ होता है एडजेक्टिव क्लोज में। किस में, एडजेक्टिव क्लोज में। और टू वाट माने होता है जो की। ओके, जैसे मैंने बोला जो कुछ मैं कहता हूँ ध्यान से सुनो, लिसन केयरफुली टू वाट आई सी। तो ये टू का वाट का मतलब जो कुछ। ठीक है स्टूडेंट, ठीक। तो मेरा कहने का मतलब है, यहाँ मैंने आपको दैट का कंजक्शन सिखाया है कि इस कंजक्शन को दैट से जोड़ते हैं, यानी सीक्वेंस को दैट से जोड़ते हैं, सबसे पहचानते हैं। तो पहला नियम क्या था स्टूडेंट, अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में आ जाए तो दूसरा जिसमें दिया उसमें बना दीजिए, पहला पास्ट है दूसरा पास्ट बना दीजिए। तीसरा नियम क्या है, किसी भी सेंटेंस में दिया हो बट यूनिवर्सल ट्रूथ होगा तो वह हमेशा प्रेजेंट टेंस में बनेगा स्टूडेंट। अब आप देखिए घर बैठ के अपनी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और स्टूडेंट मुझे कमेंट्स भी देना कि आप मुझसे क्या पढ़ना चाहते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू। मेरी वीडियोस जुड़े रहिएगा, आपको अच्छी अच्छी वीडियो में भेजता रहूँगा। अपना जो छोटा मोटा जो ज्ञान है वो आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ और आप उसको लेने की कोशिश कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।